वेलकम फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस essay राइटिंग्स। व्हाई? बिकॉज एसबीआई पीओ इज कमिंग राइट नाउ। एसबीआई पीओ का जो भी लोग एग्जाम्स दे रहे हैं, आपको पता होना चाहिए इसमें आपके दो फेज होंगे, प्रीलिम्स और उसके बाद में आपका मेंस। लेकिन जो लोग मेंस का एग्जाम देंगे उनको साथ में डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट देना होगा। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो मैं आपको आज डिस्क्रिप्टिव सेशंस बताऊंगा कि कैसे ऐसे लिखना है, क्या क्या उसमें फैक्टर्स होने चाहिए फ्रेंड्स, और कौन कौन से ऐसे हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है। बट फ्रेंड्स, बिफोर दैट यू नो वेरी वेल, यूआईआईसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एग्जाम्स ये भी आपका आने वाला है और ये 12 जून को होने वाला है। फाइन। तो इसमें भी डिस्क्रिप्टिव का रोल रहेगा और वहां पर आपका लेटर और ऐसे दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो लेटर राइटिंग की वीडियो मैं बना चुका हूं। उस वीडियो को देखने के लिए आप इस लेटर राइटिंग पर क्लिक करें। फाइन। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को एंजॉय कर सकें। फाइन। तो सबसे पहले, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं और जनरल एग्जाम की बात की जाए, वहां पर आपको ऐसे लिखना है। ठीक है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, कुछ मैं पॉइंट्स बताना चाहूंगा। जो एक्सपेक्टेशन होती है एग्जामिनर की, वो आपसे क्या चाहता है कि आपका जो ऐसे है वो क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे जो है वो लॉजिकल वे में लिखा होना चाहिए। और फ्लुएंसी जो है, जैसे आपने जिस टॉपिक को स्टार्ट किया तो बीच में आपको भटकना नहीं है। आप एक छोर से स्टार्ट करिए और एक छोर पर आके उसको एंड कर दीजिए। मतलब आपकी जो फ्लुएंसी है वो बनी रहनी चाहिए। और लैंग्वेज आपको बहुत लूसिड एक्सप्लेनेशन वहां पर देनी है। सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। बहुत ज्यादा एम्बिग्यूटी वहां पर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जो पॉइंट टू द पॉइंट आप लिखिए। आपको मैक्सिमम, अगर आपका 10 मार्क्स का ऐसे आता है तो उसमें आपको फ्रेंड्स कम से कम 6 to 8 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, अगर आपने इन 4 पॉइंट्स को फॉलो किया है। पहली चीज, क्लियर कट का मतलब अप टू द मार्क। जो चीज पूछी गई है एज इट इज, आपको ज्यादा टॉपिक को बहुत ब्रॉड वे में नहीं ले जाना है। ठीक है। और फ्रेंड्स, एक चीज मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि जब कोई भी ऐसे अगर आपके एग्जाम्स में आता है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस ऐसे के अगेंस्ट में नहीं जाना है। अगर कोई भी टॉपिक जनरल है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, जैसे कि कोई गवर्नमेंट ने बीमा योजना निकाली है, इंश्योरेंस स्कीम निकाली है, तो आपको उस स्कीम को सपोर्ट करते हुए ही ऐसे को नया रूप देना है। आप उस चीज की जो पॉलिसीज होंगी उनको अगर आप निगेटिव वे में ले जाओगे तो आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपको ऐसे कैसे लिखना है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखना है। अगर आपके पास कोई भी एक टॉपिक आता है ऐसे का, तो सबसे पहले आपको उस प्रॉम्प्ट को एनालाइज करना है या फिर विजुलाइज करना है। ठीक है। जैसे कि आपसे पूछ लिया गया कि डाउरी इज अ कर्स। ठीक है। जो दहेज मांगना वो एक अभिशाप है। या फिर सपोज करिए आपसे जन लोकपाल के ऊपर, आपसे कोई भी चीज के जन लोकपाल के ऊपर ऐसे आपसे लिखवाया जा रहा है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है कि हमारा टॉपिक क्या है और उसके बारे में विजुलाइज कर लेना है। उसके बाद में जो भी आपके माइंड में आइडियाज आएंगे उस टॉपिक को लेकर, उसको फ्रेंड्स पेन और पेपर पर, पेन से पेपर पर आप पॉइंट टू पॉइंट, कि हमें इस स्टेप के बाद में ये स्टेप, उसकी हेडिंग को नोट डाउन कर लेना है कि मुझे क्या क्या स्टेजेस इसमें लिखनी है इसकी बॉडी में। ठीक है। ये टोटल रोल बॉडी वाला है। जो आप आइडियाज लिखेंगे इसको आपका एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, बॉडी में करना है। ठीक है। जो भी अब आपके जो फैक्ट हैं, जो आपने लिस्टेड फैक्ट हैं, अब उसको क्या करना है, आपको डिवाइड कर लेना है पैराग्राफ्स में। ठीक है। छोटा सा पैराग्राफ, जैसे आपने एक कोई भी आइडिया देखा, उसको आप क्या करना है कि स्मॉल पैराग्राफ में 2 में लिख दिया, P1 और P2 में आपने उस आइडिया को एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है। यही आपको करना है। जो भी आपने आइडियाज अपने पेन पेपर में नोट डाउन करे हुए हैं उनको पैराग्राफ्स में डिवाइड करना है और वहां पर बहुत ही इंफॉर्मेटिव, मैं एक बार फिर लिख रहा हूं, इंफॉर्मेटिव वे में बताना है। कोई भी आपको एम्बिग्यूटी वहां पर नहीं देनी है।
फाइन। उसके बाद में फ्रेंड्स जो भी आपका लेटर आप लिख रहे हैं तो आपका पैराग्राफ है वो सपोर्टिंग पैराग्राफ होना चाहिए, ठीक है। आप चीजों को बहुत ज्यादा नेगेटिव वे में नहीं ले जाएंगे। अगर उसका कोई भी बाय रूल्स के अकॉर्डिंग कोई नेगेटिव पॉइंट है तो आप उसको वहां पर पेश कर सकते हैं, उसको आप वहां पर बता सकते हैं, लेकिन आप को पैराग्राफ्स को सपोर्टिंग वे में ले जाना है, समझ रहे हैं आप, पॉजिटिव वे में। उसके बाद में फ्रेंड्स जब आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे फिर आपको क्या करना है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जैसे जो आप पैराग्राफ लिख रहे हैं उसका आप कंक्लूडिंग स्टेटमेंट साथ साथ में लिखते चलें तो आप अपनी बात को दमदार तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सजेस्टिव पैरा हो जाएगा फिर, ठीक है। क्योंकि यहां से आप जब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हर एक पैराग्राफ के लिए आप देते रहेंगे तो एग्जामिनर देख के ही ये कह देगा कि इस बंदे ने जो भी ऐसे बताया इंफॉर्मेटिव भी है और सजेस्टिव भी है, ठीक है। तो यही दो क्वालिटी आपकी ऐसे में बेसिकली जरूरी है। फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपको बताऊं, जब आप कंक्लूजन स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो आपका फेवरेबल होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि वो फेवर करना चाहिए जो भी आपका टॉपिक था। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रख के ही ऐसे अपना लिखना है। फाइन फ्रेंड्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप बिल्कुल फॉलो करेंगे ही करेंगे। जो सजेशंस मैं यहां पर दे रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका इंट्रोडक्शन होगा वो एकदम डायरेक्ट होना चाहिए और रिलेवेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है अगर आप कोई भी एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें आप उस ऐसे को 2 पार्ट में डिवाइड करिए, ठीक है। एक आपका स्टार्टिंग और एक एंडिंग, ठीक है। तो अगर आपकी स्टार्टिंग बहुत दमदार तरीके से होगी तो आपको पॉइंट्स पढ़ते ही मिल जाएंगे, और एंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। लेकिन जो मिडिल का मैटर होगा वो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको वहां पर मतलब घास काट देनी है, वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। मिडिल वाले मैटर में कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, उसको सिंप्लिसिटी, और आपको 2 पॉइंट आते हैं तो आप 2 ही पॉइंट लिखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक पॉइंट को बढ़ा चढ़ाकर इतना लिखते जा रहे हैं कि वो मतलब वो इरिलेवेंट हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। वो बिल्कुल फॉलो आपको नहीं करना है। और दूसरे पॉइंट में मैंने कहा है कि इट शुड नॉट बी एम्बिग्यूअस, ठीक है। अस्पष्ट मतलब कि जो आपका ऐसे है वो बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए, एम्बिग्यूअस तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर एम्बिग्यूअस होगा तो फिर आपको वहां पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। फाइन। तीसरे पॉइंट में फ्रेंड्स ऐसे शुड बी इंफॉर्मेटिव एंड सजेस्टिव, ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और डोंट गो अगेंस्ट द थीम टॉपिक, जो भी आपका थीम टॉपिक है उसके अगेंस्ट में आपको नहीं जाना है, तो ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपका टॉपिक है फूड सिक्योरिटी बिल, ठीक है, फूड सिक्योरिटी बिल के आप अगेंस्ट में जाएंगे कि ये पॉलिसीज लोगों तक नहीं पहुंचेगी, इसमें ये ड्रॉबैक्स हैं, इसमें ये हैं, इस तरीके से आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फूड सिक्योरिटी बिल एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो भी एक्ट है, इस एक्ट के अंतर्गत लोगों तक उनको सुविधाएं देनी है। तो आपको ये बताना है कि ये सुविधाएं किस हिसाब से नेसेसरी हैं और लोगों तक पहुंचेंगी, तो लोगों को क्या क्या इसके एडवांटेज हो सकते हैं। और फूड सिक्योरिटी बिल का आपको थीम डिस्क्रिप्शन देना है कि मतलब कि ये टॉपिक बेसिकली क्या है, इससे क्या क्या लोगों तक बातें पहुंचेंगी। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो भी आपके ऐसे के टॉपिक होते हैं वो टोटल करंट अफेयर्स से रिलेटेड होते हैं। तो करंट अफेयर्स आपका अगर स्ट्रांग है, आपको सोशल और जनरल अवेयरनेस के बारे में काफी कुछ पता है, तो आप ऐसे बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि आजकल जो मॉडर्न ट्रेंड में ऐसे आ रहे हैं वो सारे के सारे करंट टॉपिक से लिंक होकर आ रहे हैं। तो देखिए बिगनिंग और एंडिंग पर आपको मैक्सिमम अटेंशन देना है, ये फॉलो जरूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स, कि आपकी बिगनिंग और एंडिंग बहुत दमदार होनी चाहिए। फोकस ऑन क्वालिटी कंटेंट एंड अवॉइड रिपीटिशन। चीजों को कुछ लोग रिपीट कर देते हैं, हर पैराग्राफ में वही पॉइंट डालते रहते हैं, फिर वो लोग डिस्क्रिप्टिव में फेल हो जाते हैं। अगर आप प्रीलिम्स में पास हैं, मेंस में भी पास हो गए और आप डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स में फेल हो गए, तो फ्रेंड्स अल्टीमेटली आप फेल माने जाएंगे। और आप अगर मेंस के एग्जाम्स में फेल हो गए हैं तो आपका डिस्क्रिप्टिव चेक नहीं होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव के मार्क्स आपको पता ही नहीं चलेंगे क्योंकि आपका पेपर चेक नहीं होता है। मेंस के एग्जाम जो लोग जिनका मेंस क्वालिफाई होता है उनका ही डिस्क्रिप्टिव चेक होता है, और फिर जिनके दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं फिर वो प्रॉपर इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो आपको किसी भी फेज में कोई भी गलती नहीं करनी है। फाइन। इसके लिए फ्रेंड्स कि ऐसे के टॉपिक कैसे तैयार हो जाएं, तो ये 2 से 4 दिनों में आप
बुक्स और मैगजीन पढ़ लें तो आपसे तैयार नहीं होने वाले। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप न्यूज़पेपर्स, जो डेली न्यूज़पेपर है, उस पर आपको फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर आप डिस्क्रिप्टिव टॉपिक्स और इसके साथ साथ में फ्रेंड्स आपका जो इंग्लिश के एग्जाम्स का सेक्शन है वो भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा अगर आप न्यूज़पेपर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहां से आप करंट अफेयर्स भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी बेस्ट हो रही है, और साथ में आपको कुछ सोशल जनरल अवेयरनेस के बारे में जानकारियां मिल रही हैं। तो यहां से आपका डिस्क्रिप्टिव टॉपिक तैयार होगा। केवल एक तरीका है न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर आपको कौन से रीड करने हैं? द हिंदू को मैं प्रेफरेबल दूंगा कि आप द हिंदू प्रेफर करिए। अगर द हिंदू आपके एरिया में नहीं मिल पा रहा है तो आप वैसे फॉलो करिए इसका ई पेपर। ई पेपर आपको मिल जाएगा, और ई पेपर अराउंड 240 या 260 का पड़ता है आपका पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, दूसरी चीज फ्रेंड्स, इसमें एक पेज आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल में आपके जो सोशल टॉपिक्स होते हैं वो भी दिए होते हैं, इकोनॉमिक बेस्ड टॉपिक भी होते हैं। तो एडिटोरियल से हमें बहुत डीप तरीके से सिक्वेंशियल नॉलेज मिलती है। तो अगर आप द हिंदू को पढ़ रहे हैं तो इसमें आप फ्रंट पेज पर जो भी न्यूज होती हैं उसके रिलेटिव पेज पर जरूर जाएं। फ्रंट पेज में जो भी न्यूज है, जैसे फ्रंट पेज पर कोई न्यूज आई तो लिख के आ जाता है कि इसकी जो रिमेनिंग पार्ट है वो पेज नंबर 4 पर है, तो उसको आप कंप्लीट करें। ठीक है, और बिजनेस जो इसका एडिटोरियल सेक्शन आता है उसको पढ़ें, और जो इंटरनेशनल अफेयर्स का सेक्शन है वो जरूर पढ़ें। ठीक है, तो यहां से आपको कम से कम काफी चीजें समझ में आएंगी। जो लोग द हिंदू नहीं अफोर्ड करना चाहते हैं वो लोग द इंडियन एक्सप्रेस का फ्री वर्जन आता है, ई न्यूज़पेपर का, ई पेपर का फ्री वर्जन। फ्रेंड्स देखिए, ई पेपर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं, ई पेपर पढ़ेंगे तो आपकी कंप्यूटर पर पढ़ने की रीडिंग हैबिट, जो आपकी रीडिंग हैबिट है वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो रीडिंग हैबिट अगर आपको स्ट्रांग करनी है, क्योंकि सारे के सारे एग्जाम्स ऑनलाइन होते हैं और ऑनलाइन आपको चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो आप पेपर को ई पेपर की फॉर्म में पढ़िए। ठीक है, घर पर मंगवाते हैं तो उसको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा जितना आप ई पेपर में होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंडेशन दूंगा कि द इंडियन एक्सप्रेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, इसका ई न्यूज़पेपर। गूगल पर सर्च मारिए ई पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, आपको व्यू मिल जाएगा। ठीक है, द हिंदू नहीं फ्री मिलेगा, इसके लिए आपको पे करना होगा 240 से 260 रुपए तक का अमाउंट। ठीक है, और फ्रेंड्स जो ऐसे के टॉपिक होते हैं वो आपके सोशल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल बेस्ड हो सकते हैं, और पॉलिटिकल बेस्ड हो सकते हैं। तो अगर आपकी सोशल अवेयरनेस अच्छी है, इकोनॉमिकल अवेयरनेस अच्छी है, और पॉलिटिकल व्यू आपके अच्छे हैं, तो आप दमदार तरीके से अपने ऐसे को पेश कर सकते हैं। फाइन। दूसरी चीज, कुछ मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं जिन पर आपको अभी UIIC AO के एग्जाम्स के लिए आपको पढ़ने की जरूरत है। देखिए, टैकलिंग हंगर ग्लोबली, तो देखिए ये एक ग्लोबल इंडेक्स का टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल। तो ये आपको इसके बारे में गूगल पर सर्च मारिए, विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन लीजिएगा, वो एक बेस्ट सोर्स है और वहां से आपको इसके ऊपर बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। ठीक है, ब्रेवरी इन बिजनेस, ठीक है, जो भी घूस ली जाती है तो वो बहुत ज्यादा क्रुशियल भी है और उसके बहुत ज्यादा प्रोस एंड कॉन्स भी हैं। ठीक है, कि कौन सी सर्कमस्टांसेस बनती हैं या कौन बनाता है, इसके पीछे क्या गिरोह गैंग काम करते हैं। तो ये सारी जब आपको इन्फॉर्मेशन पता होगी तो आप इस टॉपिक के ऊपर भी अपना ऐसे लिख सकते हैं। ऑल ऑफ अस लर्न फ्रॉम और फेलियर्स एज वेल एज सक्सेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन एज वेल एज बहुत अच्छा ऐसे बनेगा यहाँ पर। तो आप इस टॉपिक को भी गूगल से पढ़िए। और देखिए, जन लोकपाल बिल के आपको अप टू द पॉइंट और फूड सिक्योरिटी बिल के अप टू द पॉइंट्स पता होने चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। देखिए, जन लोकपाल बिल स्टेट्स में एप्लीकेबल हो चुका है, स्टेट में ये अप्लाई है, और फूड सिक्योरिटी बिल जो है ये भी अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अभी आपने सुना होगा जनधन योजना, जनधन योजना को आपको रिलेट करना है, किस चीज से ये रिलेट करती है? ये करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेश। तो देखिए, जब आप फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप जनधन योजना गवर्नमेंट की पॉलिसी है, इसको आप इस चीज से रिलेट करके बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की नॉलेज थोड़ी रख लीजिएगा और जनधन योजना के बारे में आप बहुत अच्छा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आपको पढ़ने की जरूरत है। रोल ऑफ मीडिया इन डेमोक्रेसी, जो भी इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, तो डेमोक्रेसी में मीडिया का क्या रोल होता है, जो भी चुनाव होते हैं उसमें मीडिया क्या अपना रोल दिखाती है,
क्योंकि आजकल आपको पता है कि फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी कौन है, ये है मीडिया। ठीक है, तो मीडिया का भी बहुत ज्यादा रोल होता है डेमोक्रेसी में। और फ्रेंड्स, करप्शन इन इंडिया, भारत में जो भ्रष्टाचार है उसके ऊपर हमेशा मुहिम आगे बढ़ती रहती है। इसके ऊपर भी आप अपने ऐसे को दमदार तरीके से लिख सकते हैं। एक फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको एस्ट्रिक बनाना चाहूंगा मैं, सोशल जस्टिस टू द वुमेन। ठीक है, महिलाओं के लिए सामाजिक न्याय, ये आजकल अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, सोशल चैलेंज है। क्या ये मिल पा रहा है? इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव वे में आपको आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए। एक फ्रेंड्स, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, एक मैगजीन आती है योजना मैगजीन, योजना। ठीक है, ये मैगजीन 22 रुपए की आती है फ्रेंड्स, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको इशू करता है। इसमें सारे के सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो भी प्लान्स होते हैं वो सारे यहां पर योजनाएं आती हैं। तो अगर आप इन चीजों को पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स और आपके ऐसे आपकी अंडरस्टैंडिंग, ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, योजना मैगजीन को डेली पढ़िए। लास्ट ईयर की बात की जाए तो एसबीआई पीओ के एग्जाम्स में ये टॉपिक्स आए थे जो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। हाउ इकोनॉमी इज रिलेटेड टू द कॉमन मैन। देखिए, इकोनॉमिकल टॉपिक है। अगर आपने न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हैं, इकोनॉमी के बारे में जानते हैं, तो आप इस चीज को बता सकते हैं कि एक कॉमन मैन कैसे इकोनॉमी से रिलेट करता है। ठीक है, सेकेंड में कहा गया है हाउ मच प्रेस हैव लाइसेंस टू इन्फ्रिंज अदर्स प्राइवेसी। प्रेस का मतलब मीडिया से है, और लोगों की जो प्राइवेसी है उसको इन्फ्रिंज करने के लाइसेंस और राइट्स कैसे मीडिया के पास हैं, ये चीजें आपको बताना है। ग्लोबल मार्केट, भारत की क्या कंडीशन है ग्लोबल मार्केट में, ये सारी चीजें, जीडीपी, इन सब चीजों को आप वहां से एनालाइज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉर्पोरेट की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, आप देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े कॉर्पोरेट हैं, वो क्या करते हैं कि जो कुछ ऐसे सोशल कॉज होते हैं जिसमें चैरिटी के रूप में अपने पैसे को देते हैं, और जैसे लिप्रोसी, बहुत बड़ी बीमारियां हैं आपस में, ये इन लोगों को, इन चीजों को ओवरकम करने के लिए कॉर्पोरेट्स अपना किस तरीके से योगदान देते हैं, ये आपको बताना होता है। रिलेवेंस ऑफ स्वदेशी ऑन ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, स्वदेशी चीजों का ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्या रिलेवेंस है। देर इज नो परमानेंट फ्रेंड और इनेमी इन पॉलिटिक्स, गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। ठीक है, ये अपने आप में बहुत दमदार टॉपिक है। अगर आप पॉलिटिकल व्यू बहुत मजबूत है तो आप इस टॉपिक को अच्छे से बना सकते हैं। टू टाइप्स फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट आर नेसेसरी एंड ऑप्शनल। ठीक है, ये भी पॉलिटिकल व्यूज हैं। तो आपके लिए फ्रेंड्स पॉलिटिकल व्यूज भी आने चाहिए। सबसे बेस्ट तरीका है न्यूज़पेपर, इसके अलावा कोई भी तरीका नहीं है, क्योंकि बुक्स पढ़ के आप इतना कुछ नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में पूरी दुनिया भर की सारी खबरें रहती हैं, और कुछ हाईलाइटेड न्यूज होती हैं, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट पेज पर होती हैं। तो ये पढ़ने से आपको बहुत सारा कुछ पता चल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे हैं टोटल 13 ऐसे जो लास्ट ईयर आ चुके हैं। ये आपको गूगल पर सर्च करने हैं इन टॉपिक के बारे में। अगर आप सर्च करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा बनेगी। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन टॉपिक को एज इट इज, इनके बारे में 15 से 20 लाइन तो आप पढ़ ही लें। ठीक है, और जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है तो आप एक पढ़ेंगे तो आपको और चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, फाइनली आई वांट फ्रॉम यू टू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, शेयर करें, जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। और फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई राय है, कोई आपका कमेंट, कोई सजेशंस है किसी भी टॉपिक के ऊपर, तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके हर एक सजेशंस को हमारी टीम एनालाइज करती है, और उसके ऊपर हम जरूर से जरूर काम करेंगे। हम आपको अवॉइड बिल्कुल कभी नहीं करते हैं। जो भी लोग टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं उनके टॉपिक नोट डाउन किए जाते हैं, और जो मेजोरिटी होता है उसके हिसाब से हम एग्जाम के ट्रेंड की डिफिकल्टी को देखते हुए हम वही टॉपिक पहले डिलीवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। और कुछ लोगों ने हमारे लिए मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन के लिए कहा है कि हम आपके एजुकेटर्स के लिए मॉनिटरी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। आप इस लिंक पर क्लिक करके हमें मिनिमम 100 रुपीज आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोफेशनल फी है। ठीक है, जो आप हमारी वीडियोस देखते हैं उसके एब्स में आप हमें दे रहे हैं। ये फ्रेंड्स टोटल ऑप्शनल है, कोई भी मैंडेटरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इस सोशल कॉज को और आगे बढ़ाइए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।